नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और एकदम प्रैक्टिकल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कीबोर्ड का एक भी बटन ऐसा नहीं बचेगा जिसका काम आपको समझ में ना आए, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, नंबर कीज हो या फिर शॉर्टकट कीज। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपकी टाइपिंग और कंप्यूटर चलाने की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी और आपको कीबोर्ड के मामले में कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। आपको पता है कि कीबोर्ड पर एक ऐसा बटन होता है जो आपके कंप्यूटर को तुरंत बंद कर देता है और एक ऐसा बटन है जिससे बिना माउस उठाए आप सीधे किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको ये दोनों और बाकी सारे सीक्रेट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि अल्फ़ाबेट कीज जो कि ए से लेकर जेड तक होती हैं। इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। और दूसरा हिस्सा होता है हमारा नंबर कीज का, जो कि अल्फ़ाबेट से ठीक ऊपर होता है, जिसमें कि 1 2 से लेके 0 तक कीज होती हैं। और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं फंक्शन कीज, जो कि सबसे ऊपर होता है, ये वाला F1 से लेकर F12 तक। इसको हम कहते हैं फंक्शन कीज। फिर आती है हमारी कुछ स्पेशल कीज, जैसे कि एस्केप, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज, ऑल्ट और स्पेस बार। और सेम यही कीज आपके इधर राइट साइड भी होती हैं, जैसे कि एंटर हो गया, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट। और इधर एक और की होती है जिसको हम कहते हैं बैक स्पेस। और इन्हीं स्पेशल कीज के अंदर हमारी 3 कीज ये आती हैं, जो कि प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज और ब्रेक की होती हैं। फिर आती है हमारी नेविगेशन कीज, जो कि यहाँ होती हैं। ये होती है अपर एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। और इसी के ठीक ऊपर इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड और डिलीट, ये सारी हमारी नेविगेशन कीज होती हैं। फिर आती है हमारी न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें कि आपको 0 से लेकर 9 तक बटन मिलते हैं। उसमें एक डिलीट का होता है, एक एंटर, एक प्लस का, एक माइनस का, एक गुणा का और एक भाग का, और एक होता है इसमें नमलोक। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑल कीबोर्ड बटन नेम्स की और साथ में सिंबल्स की। देखिए, बटन तो इसमें काफ़ी हैं और हर बटन के ऊपर एक अलग से सिंबल भी है, जैसे कि इस पर ये दे रखा है, 3 पर हैशटैग दे रखा है। अगर मैं आपको सबके नेम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं ऑल कीबोर्ड बटन नेम्स की और साथ में सिंबल्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, अगर आपको अब तक ये समझ में आ गया कि कीबोर्ड पर हर बटन का अलग अलग काम होता है और ये सीखना कितना जरूरी है, तो यकीन मानिए हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही आसान और मजेदार कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कंप्यूटर का डर हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि किस बटन का क्या काम होता है। ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। देखिए, पहले आती है हमारी A to Z कीज, मतलब कि अल्फ़ाबेट कीज। इनका इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं, जैसे कि कोई नाम, शब्द या वाक्य। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अभी वर्ड पर हूँ, अगर मैं यहाँ पर मेरे को कुछ भी लिखना है तो मैं कीबोर्ड में प्रेस करूंगा, जैसे कि A S D F G। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो A to Z कीज हमारी लिखने के लिए होती हैं। फिर आती है हमारी नंबर कीज। ये बटन नंबर टाइप करने के लिए होते हैं, जैसे कि 1 2 3। और अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो जो इनके ऊपर के सिंबल्स हैं, जो कि ये आपको दिख रहे होंगे, ये आते हैं शिफ्ट के साथ। मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम लिखेंगे जैसे कि 1 2 3, तो सिर्फ जो नंबर लिखे हुए होंगे वो आएंगे। अब आप
देख रहे होंगे कि जो इनके ऊपर सिंबल दे रखे हैं, इस 4 के ऊपर है एस देख रहे होंगे आप बना हुआ है, 5 के ऊपर परसेंटेज बना हुआ है। तो ये लाने के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे, आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और मैं प्रेस करूंगा फिर 2 तो @ आ जाएगा, फिर मैं प्रेस करूंगा 4 तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा, इसी तरह 7 तो एंड का सिंबल आ जाएगा। तो इस तरह आप शिफ्ट को होल्ड करके इन सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आती है हमारी फंक्शन कीज, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो दोस्तों इन कीज का काम हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। तो इनका काम कहाँ कहाँ होता है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा कि ये कीज ज्यादातर कहाँ यूज होती हैं। फिर भी मैं आपको इनके बेसिक यूज बता देता हूँ। जैसे कि F1 का काम होता है हेल्प खोलने के लिए, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको हेल्प विंडो खोलनी हो तो। F2 का यूज होता है किसी भी फाइल या फोल्डर का अगर आपको रीनेम करना है, मतलब कि नाम चेंज करना है। F3 होता है किसी विंडो या ब्राउजर में कुछ खोजने के लिए, मतलब कि सर्च करने के लिए। और F4 का यूज होता है जैसे कि आप किसी विंडो पर काम कर रहे हैं, अगर आपको उसको मिनिमाइज करना है तो आप उसको Alt + F4 करेंगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगी। और F4 का यूज अगर आप Alt के साथ F4 भी यूज करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। F5 आपकी रिफ्रेश करने के लिए होती है। F6 आपकी एड्रेस बार पर जाने के लिए होती है, जैसे कि ब्राउजर में सीधे URL टाइप करने के लिए। और F7 स्पेलिंग या ग्रामर चेक को चेक करने के लिए। F8 का यूज सेफ मोड खोलने के लिए होता है, ज्यादातर ये विंडो बूट के टाइम यूज होती है। F9 आपकी ज्यादातर आउटलुक में सेंड या रिसीव करने के लिए होती है, मतलब कि ईमेल भेजने और पाने के लिए। F10 मेन्यू बार एक्टिवेट करने के लिए, मतलब कि ऑल्ट के साथ दबाने पर मेन्यू खुलता है। और F11 फुल स्क्रीन मोड के लिए, ब्राउजर या कुछ एप्स को फुल स्क्रीन करने के लिए F11 यूज होती है। और F12 आपकी सेव एज खोलने के लिए, मतलब कि MS वर्ड में किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए। बाकी इन सब का यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पेस बार की, जो कि यहाँ नीचे होता है। ये स्पेस देने के लिए होता है, यानी कि शब्दों के बीच खाली जगह बनाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहां लिखता हूं ऑफिस। अब मेरे को यहां स्पेस देना है तो मैं दबाऊंगा स्पेस, फिर लिखूंगा बाले स्किल्स। इस तरह इसका स्पेस देने के लिए यूज होता है। जैसे कि तो जैसे आप देख रहे होंगे मैंने यहां स्पेस नहीं दिया। अब मेरे को यहां पर स्पेस देना है तो मैं जाऊंगा ऑफिस पे यहां पे और यहां पर स्पेस दबाऊंगा, ऐसे ही आगे। तो इस तरह से आप स्पेस की का यूज कर सकते हैं। फिर आती है हमारी बैक स्पेस की। इसका यूज होता है मतलब कि पीछे का एक अक्षर या नंबर हटाने के लिए। जैसे कि मेरे को यहां से कुछ हटाना है तो मैं दबाऊंगा बैक स्पेस। तो इस तरह से आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। फिर आती है हमारी शिफ्ट की, जो कि आपको यहां भी दी होती है और एक यहां दी होती है। इसका यूज कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए होता है और सिंबल्स टाइप करने के लिए। जैसे कि मैं यहां लिखूंगा ऑफिस, तो अभी सब स्मॉल में लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे मैं शिफ्ट के साथ शिफ्ट को होल्ड करूंगा और फिर लिखूंगा ऑफिस, तो जैसे आप शिफ्ट को होल्ड कर लेते हैं और आप कोई भी अल्फाबेट कीज को दबाते हैं तो वो वर्ड कैपिटल में टाइप हो जाता है। तो अब बात करते हैं कैप्स लॉक की, जो कि शिफ्ट के ठीक ऊपर दिया होता है। इसे एक बार दबाने पर सारे अक्षर
कैपिटल में टाइप होंगे और दोबारा दबाने पर वापस छोटे हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूं, मैंने कैप्स लॉक ऑन किया और लाइक, कमेंट, शेयर। अब मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूं। तो इस तरह से आप कैप्स लॉक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पर कैप्स लॉक की जो लाइट है वो अभी ऑफ है। इसका मतलब कि कैप्स लॉक अभी बंद है। जैसे ही आप कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं नम लॉक की जल रही है। तो अब बात करते हैं टैब की, जो कि ठीक कैप्स लॉक के ऊपर दी होती है। टैब्स का यूज कर्सर को थोड़ी दूर पर आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो, जैसे मैंने यहां लिखा स्किल्स। अब मैं टैब प्रेस करूंगा तो जो मेरा कर्सर है वो आगे मूव करेगा। ये देखिए अब यहां पे आ गया और अब यहां। तो इस तरह से आप टैब का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आती है कंट्रोल की, जो कि एक आपको यहां दी होती है और एक इधर दी होती है। कंट्रोल की का यूज ज्यादातर शॉर्टकट के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि Ctrl+C से कॉपी करना, Ctrl+V से पेस्ट करना, Ctrl+Z से अंडू करना और Ctrl+S से सेव करना। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+C किया और नीचे लाकर Ctrl+V करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप Ctrl+C और Ctrl+V का यूज इस तरह कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे को इसको हटाना है, मतलब कि अंडू करना है, तो मैं Ctrl+Z करूंगा तो ये यहां से हट जाएगा। और Ctrl+S से आपका जो भी वर्क है आपने किया है वो आप उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर कोने में देख भी रहे होंगे, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है Ctrl+S। कंट्रोल की के और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो आपकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल की के और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो आपकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। मैं इन सब शॉर्टकट्स की एक पूरी लिस्ट PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इस पर एक ऑलरेडी पूरी वीडियो भी बना चुका हूं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आती है हमारी ऑल्ट की, जो कि एक यहाँ होती है और एक यहाँ दी होती है। ऑल्ट की कुछ खास शॉर्टकट्स के लिए, जैसे कि Alt+F4, इससे आप अपनी विंडो बंद कर सकते हैं। Alt+F4 से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑल्ट की का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एस्केप की पर। एस्केप की किसी डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करने के लिए होती है, या फिर इसका सबसे ज्यादा यूज टैली में करते हैं बैक जाने के लिए, मतलब कि बाहर जाने के लिए। इसका ज्यादातर यूज टैली में ही होता है। अब बात करते हैं विंडो कीज की, जो कि एक यहां दी होती है और एक यहां दी होती है। विंडो की स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए होती है। जैसे कि मैं कीबोर्ड में प्रेस करूंगा विंडो, तो आप यहां से कुछ भी आपको यहां सर्च करना है, जैसे कि MS ऑफिस, तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं। मैंने सर्च किया कैलकुलेटर, कैलेंडर, इस तरह से आप यहां से सर्च करके कुछ भी ढूंढ सकते हैं। या फिर आप यहां से सेटिंग खोल सकते हैं और यहीं से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं या फिर रिस्टार्ट। इसके काफी यूज होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एरो कीज की। ये एरो कीज कर्सर को ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं ले जाने के लिए यूज होती हैं। जैसे कि हम चलते हैं वर्ड पर। अब मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड में अपर कीज, मतलब कि अपर एरो, तो आप देख रहे हैं मेरा कर्सर ऊपर जा रहा है। अब मैं करता हूं डाउन एरो, तो कर्सर नीचे आ रहा है। अब मैं प्रेस करता हूं राइट एरो, तो देखिए आप मेरा कर्सर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह मैं जाता हूं लेफ्ट, तो इस तरह से आप एरो कीज का यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूं करके।
जैसे कि मैं यहाँ एक्सेल में आया और अब मैं डाउन एरो कर रहा हूँ, तो देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ। अपर एरो से ऊपर, लेफ्ट एरो से लेफ्ट और राइट एरो से राइट। अब बात करते हैं होम और एंड की। होम लाइन की शुरुआत पर जाने के लिए होती है और एंड लाइन के आखिर में जाने के लिए। जैसे कि मैं यहां पर हूं, जैसे कि मैं आया बीच में यहां पर ओरिजिनल पर, अब मैं दबाऊंगा होम तो मेरा कर्सर डायरेक्ट यहां पर आ गया। अब मैं दबाता हूं एंड तो मेरा कर्सर इस लाइन के बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप होम और एंड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेज अप और पेज डाउन की। ये पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए होती है, जैसे कि आप माउस से करते हैं स्क्रॉल, उस तरह से। जैसे कि मैं दबाऊंगा अभी पेज अप तो मेरा कर्सर यहां पर ऊपर आ गया। अब मैं दबाता हूं पेज डाउन तो मेरा कर्सर देखो बिल्कुल यहां पर नीचे आ गया है। तो इस तरह आप पेज अप और पेज डाउन का ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों फिर आती है हमारी इंसर्ट की। इस की का यूज टाइपिंग मोड बदलने के लिए होता है, इंसर्ट या ओवरब्राइट मोड। इसका खास इतना यूज होता नहीं है। तो अब बात करते हैं हम न्यूमेरिक कीपैड की, जो कि यहाँ पर आपको कीबोर्ड में राइट साइड पर दिया होता है, जो कि ये पूरा होता है यहां से लेके और यहां तक। ये इसमें आपको नंबर जल्दी टाइप करने के लिए दिए होते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो चलिए मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूं। जैसे मैं यहां लिखूंगा 1 2 3, तो इस तरह से आप इसमें टाइप कर सकते हैं। और जैसे आपको में जो ये नंबर दे रखे हैं, प्लस के, माइनस, गुणा, भाग, तो इसके यूज के लिए आप, जैसे कि मैंने यहां करा 5 और 2, अब मेरे को इसकी गुणा करनी है 5 और 2 की, तो मैं यहां करूंगा इज इक्वल 5 गुणा और 2 से और एंटर। तो इस तरह से आप इन कीज का भी यूज कर सकते हैं, गुणा, भाग और प्लस का। अब आता है हमारा नमलोक, जो कि आपके न्यूमेरिक कीपैड के अंदर ही होता है। जब आप नमलोक ऑन कर देते हैं तब वही बटन आपके नंबर की जगह नेविगेशन कीज की तरह काम करने लगते हैं, जैसे कि एरो कीज। मान लीजिए मेरी अभी नमलोक की लाइट ऑन है, इसका मतलब कि ये ऑन है तो मेरे अभी वाले बटन काम कर रहे होंगे। और अब जैसे कि ये लाइट मैं बंद कर देता हूं तो ये जितने भी मेरे बटन हैं, जैसे कि मैं 7 प्रेस करूंगा तो 7 नहीं लिखा जाएगा, ये मेरा बटन होम का काम करेगा, जो कि जैसे कि यहां दे रखा है। इसी तरह 1 जो है एंड का काम करेगा, 8 जो है वो मेरा अपर एरो का काम करेगा, 2 डाउन एरो का, 3 पेज डाउन का, 9 पेज अप का। जैसे जैसे इन पर लिखे हुए हैं ना, ये वैसे ही काम करेंगे अगर आप नमलोक की लाइट बंद कर देते हैं तो दोस्तों अब लास्ट है हमारी प्रिंट स्क्रीन। इसका यूज स्क्रीनशॉट के लिए होता है। जैसे कि आप अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन का यूज करेंगे तो आप किसी भी चीज का या किसी भी फाइल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रॉल का काम होता है, इसको आप प्रेस करोगे तो आप जब माउस से स्क्रॉल करते हो तो अगर आपने ये प्रेस कर दिया तो आप माउस से स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। पॉज और ब्रेक का होता है, मतलब कि किसी चीज को रोकने के लिए, कोई वीडियो वगैरह को। तो दोस्तों ये थी पूरी कीबोर्ड की मास्टर क्लास। अब कीबोर्ड आपके लिए सिर्फ टाइपिंग का जरिया नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी का पावर टूल बन जाएगा। अगर आपने ध्यान से सीखा है तो आप दूसरों को भी कीबोर्ड सिखा सकते हैं। याद रखिए, स्किल बढ़ेगी तो सक्सेस अपने आप बढ़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।